क्लास 10th सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर, विजिटर मीन्स आगंतुक या मेहमान, तो आधी रात का मेहमान, ये है पाठ का नाम। तो कहानी का एक लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं, पूरी चैप्टर का मैं लॉन्ग आंसर लेके आ गया हूं आपके सामने, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए पूरे चैप्टर का थीम समझ लेते हैं। ऑसबेल एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब गुप्तचर है, वो गुप्तचर है। ऑसबेल सीक्रेट एजेंट है जो कि एक गुप्तचर है, और ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जासूसी वाली कहानी है। पूरी मिडनाइट विजिटर एक डिटेक्टिव स्टोरी है और ऑसबेल एक सीक्रेट एजेंट है। और कहानी में एक और पात्र है, एक और कैरेक्टर है, राइटर, जो जिसका नाम है फाउलर, वो इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरीज लिखता है। और साथ में एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। इस तरीके से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं कहानी के अंदर। तो ये लोग मीन्स राइटर जो फाउलर है और ऑसबेल ये फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर में जाते हैं, ऑसबेल प्लस राइटर फाउलर। लेकिन वो राइटर बिल्कुल अपसेट हो जाता है, फाउलर जब इसको देखता है, इसका बाहर निकला हुआ तोंद और इसका मोटा सा बॉडी फिगर देख के बिल्कुल वो बोरिंग फील करता है, वो एकदम अनप्लीजेंट फील करता है और टोटली डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि जिस तरीके से मैं देखूंगा एक डिटेक्टिव को तो बहुत ही ज्यादा रोमांस होगा, बहुत ही ज्यादा कुछ एनर्जेटिक, कुछ इंथुसियास्टिक, कुछ फुल ऑफ एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। लेकिन इस बोरिंग पर्सन को देखकर तो लग रहा है सब यूजलेस है, और अंदर एक छोटे से कमरे में लेकर इसको चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो लाइट ऑन करता है ऑसबेल, वहीं पर देखता है मैक्स जो कि सीक्रेट एजेंट था, और गन पॉइंट किए हुए, मतलब रिवॉल्वर पूरा इन्हीं की तरफ किए हुए, गन पॉइंट किए हुए, और खड़ा हो जाता है और कहता है वो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है आपके पास वो मुझे दे दीजिए आप, अन्यथा तुरंत हम शूट कर देंगे। और आप तो कहता है ठीक है, और ऑसबेल फिर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। लेकिन बिल्कुल वो जो राइटर है फाउलर, उसकी तो पूरी फटी पड़ी थी, उसकी तो पूरी बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन वो एकदम रिलैक्स होकर चिल मार के बैठ जाता ऑसबेल, उनको बिल्कुल कोई जैसे लग रहा है कोई डर ही नहीं, कोई भय ही नहीं। और मैक्स उसी की तरफ गन पॉइंट किए हुए उनकी तरफ खड़ा रहता है। सडनली क्या होता है, वो बहुत ही तेज अपसेट हो जाता है। ऑसबेल कहता है ये मैनेजमेंट ने दूसरी बार गलती करी है, मैंने दूसरी बार ये घटना इंसिडेंट घटी है कि कोई मेरी खिड़की के बाहर बालकनी से अंदर एंट्री मार के चलाया, ये दूसरी बार हो रहा है। तो मैक्स कहता है क्या बालकनी, खिड़की के बाहर? तो कहता है हाँ, इसके पहले भी ये इंसिडेंट हो चुका है। कहता है मैं तो पास की से अंदर आया हूं, मतलब डुप्लीकेट की सी बड़ी मुसीबत से अंदर आया हूं, डुप्लीकेट की या पास की, उसी से मैं अंदर एंट्री किया हूं। मुझे पहले ही पता होता कि खिड़की के बाहर बालकनी है तो मैं तो वहीं से एंट्री करता। ओफ, मैंने तो बहुत परेशान हो गया। तभी क्या होता है, दरवाजा नॉक होता है। तो कहता है ये कौन है? तो ऑसबेल कहता है मैक्स से, आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है, तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस आई है जो कि मेरी चेकिंग करेगी, मेरी रूम की चेकिंग करेगी, ये तो डेफिनेटली पुलिस आई है। तो कहता है ठीक है, मैं खिड़की के बाहर बालकनी में जा रहा हूं, लेकिन मैंने गन पॉइंट तुम्हारी तरफ किया है, वो जरा सा भी होशियारी करने की कोशिश न करना, नहीं तो तुरंत शूट कर देंगे। और पुलिस को कह दो कि सब ओके है, एवरीथिंग इज ओके, और कह के बाहर कर दीजिए पुलिस को। तो ऑसबेल कहता है ठीक है। तभी वो जब बालकनी पे जाता है, खिड़की के बाहर बालकनी पे जाता है और गन पॉइंट इन्हीं की तरफ किए रहता है, अचानक ही, क्योंकि वहां पर कोई बालकनी थी नहीं, फेक बालकनी की स्टोरी ये बता रहा था, वहीं पर नीचे बहुत तेज गिर पड़ता है। और तभी जब दरवाजा ओपन करते हैं तो एक वेटर वाइन की बोतल और 2 ग्लास लेकर आता है, वहां पर एक दारू की बोतल और 2 ग्लास लेकर आता है। तो राइटर फाउलर ये सब देख के एकदम एस्टोनिश, सरप्राइज्ड, बीवाइल्डर्ड, एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है ये सब क्या है? आपने कहा था पुलिस है, यहां तो कोई पुलिस नहीं है। तो ऑसबेल कहता है ये फेक पुलिस की कहानी मैंने बताई और फेक बालकनी की स्टोरी बताई, जिस वजह से मेरी जान बची, नहीं तो मैक्स अभी हम लोगों को मार के ये सारा रिपोर्ट लेके चला जाता। तो इस तरीके से फेक बालकनी और फेक पुलिस की स्टोरी बताकर ऑसबेल ने अपनी जान बचा ली और रिपोर्ट को जाकर फिर अपने सीनियर को हैंड ओवर कर देता है। तो ये रही पूरी होल स्टोरी। तो देखते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव स्टोरी है, द मिडनाइट विजिटर। इसका लॉन्ग आंसर, वी शुड नॉट जज ए पर्सन बाय देयर लुक। तो कहानी का पहले ही एक बढ़िया मैसेज मैंने बना के दे दिया है आंसर में, वी शुड नॉट जज ए पर्सन बाय देयर लुक।
वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय देयर लुक, हमें किसी भी व्यक्ति के लुक को देखकर जज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जज, हमें जज नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लुक को देखकर। किसी का बॉडी फिगर या लुक देखकर हमें किसी भी व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ये मैसेज है। द मिडनाइट विजिटर इज अ डिटेक्टिव स्टोरी। मिडनाइट विजिटर एक डिटेक्टिव स्टोरी है जो कि रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा गया है, अबाउट अ सीक्रेट एजेंट, जो कि एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, मतलब गुप्तचर, जिसका नाम था ऑसवेल, और उसका राइटर फ्रेंड है फाउलर। ऑसवेल यूजेस हिज इंटेलिजेंस, ऑसवेल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, आउटविट मीन्स होता है चतुराई से मात देना या चालाकी से किसी को हरा देना, तो आउटविट कर देता है अपने ओपोनेंट, मतलब विरोधी को, राइवल को। हिज राइवल कौन है? मैक्स, मतलब अपने विरोधी को चकमा दे देता है। आउटविट मीन्स चकमा देना। ऑसवेल एंड हिज फ्रेंड, ऑसवेल और उसका दोस्त जो राइटर फाउलर है, आर स्पेंडिंग द इवनिंग टुगेदर, एक साथ शाम बिता रहे थे। ऑसवेल टेल्स फाउलर, ऑसवेल फाउलर से कहता है दैट ही इज अबाउट टू गेट अ रिपोर्ट। ऑसवेल कहता है फाउलर से कि उसको एक रिपोर्ट मिलने वाली है। अब देखिए, अबाउट टू मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं। ये अबाउट है और ये टू है। अबाउट टू मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। तो कह रहा है, ऑसवेल टेल्स बताता है फाउलर से दैट ही इज अबाउट टू गेट, माने पाना, वो पाने वाला है एक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट किस चीज की थी? मिसाइल से रिलेटेड थी, जिससे वो कह रहा था मैं पूरे कंट्री का फ्यूचर बदल जाएगा। दैट विल चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, जिससे पूरे देश का भाग्य ही बदल जाएगा। वो रिपोर्ट आने वाली है। मैक्स ए राइवल, मैक्स जो कि एक राइवल है ऑफ ऑसवेल, ऑसवेल का विरोधी है, अपोनेंट है, हमला करता है, अटैक्स हिम, उसके ऊपर, एट गन पॉइंट, मतलब बंदूक दिखाकर उसके ऊपर, बिल्कुल रिवॉल्वर बंदूक दिखाकर उसके ऊपर अटैक करता है और डिमांड करता है कि वो पेपर मुझे दे दो। ऑसवेल यूजेस हिज इंटेलिजेंस, ऑसवेल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है टू आउटविट, मतलब होता है चकमा देना, चालाकी से हरा देना। आउटविट का मतलब मैक्स को चालाकी से, अपनी बुद्धि से हरा देता है। ऑसवेल मैक्स को बताता है अबाउट अ फेक बालकनी, एक फेक बालकनी के विषय में बताता है कि खिड़की के बाहर एक फेक बालकनी है, बिलो हिज विंडो, उसकी खिड़की के नीचे। ऑसवेल टेल्स मैक्स, ऑसवेल मैक्स को बताता है कि दैट पुलिस आर एट द डोर, और पुलिस भी दरवाजे पर है। और जब वो दरवाजा नॉक करते हैं, जो कि वेटर था, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि पुलिस भी आ गई है। एंड विल चेक हिम, और पुलिस उसको चेक करेगी और उसके कमरे को भी चेक करेगी। मैक्स घबरा जाता है और कहता है मैं बालकनी में वेट कर रहा हूं, पुलिस को किसी तरह कह दो सब कुछ ओके है और उसको वापस कर दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा बालकनी से खड़े होकर। मैक्स जम्प्स इनटू द फेक बालकनी, मैक्स जंप कर देता है फेक बालकनी में बचने के लिए पुलिस से। तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस वी कैन से, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं विजडम इज मोर पावरफुल, बुद्धि ज्यादा पावरफुल होती है देन अदर वेपन्स, किसी भी अस्त्र शस्त्र से बुद्धि ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। ये पूरे पाठ का हमें मैसेज मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा लॉन्ग आंसर और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने समाप्त किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।